ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, भाइयों एवं बहनों, आप सबों को जय यीशु। 8 सितंबर को संपूर्ण पवित्र कलीसिया माता मरियम का जन्मदिन बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाती है। अगर गौर किया जाए तो पूजन पद्धति द्वारा कलीसिया केवल 3 जन का जन्मदिन मनाती है। वे हैं यीशु ख्रिस्त, जॉन बपतिस्ता और माता मरियम। और ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने मानव मुक्ति के इतिहास में ईश्वर की इच्छा पूरी कर उन्होंने विशेष भूमिका निभाई। जन्मदिन मानव मनाना हमारे संस्कृति का एक अंश है जो तेजी से प्रिय बनते जा रहा है। हम अपने प्रियजनों का जन्मदिन मनाते हैं। यह एक आनंद का अवसर है, उनके प्रति प्रेम प्रकट करने का उत्तम उपाय है। उनके द्वारा ये बताते हैं कि उनकी उपस्थिति से हम कितने खुश होते हैं। उदाहरण स्वरूप, एक परिवार में माता का जन्मदिन मनाना बच्चों के लिए बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि हम बच्चों की अस्तित्व का कारण वही माता है। हमारा जीवन का स्रोत वही माता है और हम उन पर गौर करते हैं। हमारे संतुष्टि रखने के लिए हमारी माताएं कितने कठिनाइयों और वेदनाएं सहती है। हम उनके शिक्षा नीति और मूल्यों को जो हमने उनसे सीखा है अपने हृदय में संजोए रखते हैं। साधारणतः जीवित व्यक्तियों का जन्मदिन मनाया जाता है, पर कुछ महान व्यक्तियों का जन्मदिन उनके मरने के बाद भी मनाया जाता है और उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया जाता है। 8 सितंबर को माता कलीसिया माता मरियम का जन्मदिन मनाती है। धन्य कुंवारी माता मरियम कौन थी? हम कैथोलिक कलीसिया के सदस्यों को पता है। माता मरियम ईश्वर के भक्त संत जोआकिम और अन्ना की एकलौती संतान थी। हमारे मुक्तिदाता ईश्वर के बेटे यीशु ख्रिस्त की माता थी। यीशु के पालक पिता बड़ाई का काम करने वाला धार्मिक, भरोसेमंद और ईमानदार संत योसेफ की पत्नी थी और सबसे बढ़कर क्रूस पर मरते हुए यीशु का संपूर्ण मानव जाति के लिए दी गई हम सबों की आध्यात्मिक माँ है। हर किसी के जीवन में माँ का एक विशेष स्थान रहता है। माँ की ममता, माँ का दुलार, माँ का प्रेम, अपनी माँ के करीब हम सबों को लेकर आते हैं। दूसरों की माँ कितनी ही सुंदर क्यों न हो, दूसरों की माँ कितनी ही धनवान क्यों न हो, लेकिन हमें अपनी माँ सर्वश्रेष्ठ लगती है। हमारे मुक्ति के इतिहास में माँ मरियम ने विशेष भूमिका निभाई है। अपनी रुचि, खुशी और प्रवाह के बिना सभी मनुष्य के कल्याण के लिए उन्होंने सभी प्रकार के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक चुनौतियों का सामना की और सभी कष्टों को धैर्यपूर्वक सही। उन्होंने हर कार्य में ईश्वर की इच्छा की खोज की और अपने को एक दासी के रूप में ईश्वर को समर्पित किया। यीशु ख्रिस्त को इस दुनिया में लाने का एक माध्यम बनी। यीशु ख्रिस्त की मां होकर आदर्श माता की भूमिका समाज में रहकर एक अच्छी पड़ोसी बनी। अपने स्वार्थ से ऊपर अपने बेटे के मुक्ति का कार्य में हर संभव सहयोग की। यीशु के क्रूस पर मरते हुए उनके प्रिय शिष्यों ने उनका साथ छोड़ दिया, परंतु माता मरियम उस घोर कष्ट और पीड़ा में भी यीशु की विश्वसनीय शिष्य बनी रही। अपनी बुल्लाहट में दिल रहते हुए विश्वासी प्रभु भक्त, ममता, सेवा और पवित्र का जीवन जी। उन्होंने ईश्वर की इच्छा का पालन बड़े विनम्रता और निष्ठा से पूरी की। अतः आइए हमारे माता मरियम के जन्मदिन पर हम ईश्वर को अपने जीवन के लिए धन्यवाद दें और जिस तरह एक शिशु अपने माँ के सीने से चिपक कर रहते हैं, वैसे हम भी पवित्र माँ मरियम से लिपट कर रहें और उससे प्रार्थना करें
कि उनकी कृपा और आशीष हमारे जीवन में बारिश की बूंदों की तरह झमाझम बरसती रहे।